चलिए एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम को लेना जो इंट्यूटिवली ऐसा लगता है, उसके लिए ब्रूट फोर्स नेस्टेड लूप्स की जरूरत होगी जो पेनफुल ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड या ओ ऑफ एन क्यूब्ड टाइम में रन करती है और उसे समेटकर एक स्लीक लीनियर ओ ऑफ एन स्कैन में बदल देना। अगर आपने स्टैंडर्ड कोडिंग इंटरव्यू प्रेप कोर्सेज लिए हैं तो आप पहले से ही स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के पीछे के हाई लेवल इंट्यूशन को जानते हैं। आप 2 पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रूल्स और एक अपडेटेड रिजल्ट द्वारा डिफाइंड डेटा के एक सबसेट को मेंटेन करते हैं। हालांकि क्योंकि ये बुक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कोड से हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स और जीपीयू प्रोग्रामिंग में ट्रांजिशन करने के बारे में है, हम सरफेस लेवल सूडोकोड से आगे देखने जा रहे हैं। प्रोडक्शन C++ और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट कर्नल्स में आप उस स्लाइडिंग विंडो के अंदर स्टेट को कैसे मेंटेन करते हैं, ये उतना ही क्रिटिकल है जितना कि एल्गोरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद है। अपनी लूप बॉडी में एक स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप डालकर लीड कोड पर स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। यह टेस्ट केसेस को पास कर देता है, एक्सेप्ट हो जाता है और आपको एक ग्रीन चेक मार्क दे देता है। लेकिन सिस्टम्स इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से वह सॉल्यूशन अक्सर मैसिव रन टाइम ओवरहेड को छुपा रहा होता है, जैसे कि डायनेमिक हीप एलोकेशंस, कैश मिसेस, पॉइंटर चेजिंग और एलोकेटर लॉक कंटेंशन। इस सेक्शन में हम आपकी स्लाइडिंग विंडो मसल मेमोरी को रीबिल्ड करने जा रहे हैं। हम एक स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट का पालन करते हुए फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ दोनों स्लाइडिंग विंडो पैटर्न्स में महारत हासिल करेंगे, और वो है एग्जीक्यूशन के दौरान जीरो हीप एलोकेशंस। हम देखेंगे कि कैसे स्टैक एलोकेटेड फिक्स्ड साइज लुकअप एरेज और डिटर्मिनिस्टिक स्कोप मैनेजमेंट हमें अपने सीपीयू कैशेस को खुश रखते हुए प्योर ओ ऑफ एन एग्जीक्यूशन स्पीड अचीव करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन ब्रेक, द हिडन कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस इन हॉट लूप्स। इससे पहले कि हम अपने कोड की फर्स्ट लाइन लिखें, चलिए सबसे बड़े मुद्दे को एड्रेस करते हैं। एल्गोरिदमिक लूप्स के अंदर स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप या स्टैंडर्ड सेट का यूज करने का टिपिकल इडियम हाई परफॉर्मेंस C++ के लिए इतना डेट्रीमेंटल क्यों है? इमेजिन कीजिए कि आपको एक आस्की स्ट्रिंग में बिना रिपीट होने वाले कैरेक्टर्स का लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग ढूंढने का टास्क दिया गया है। C++ में एक बहुत ही कॉमन बिगिनर इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरह दिखता है। यह C++ इंप्लीमेंटेशन बिना रिपीट होने वाले कैरेक्टर्स के लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है। यह इनपुट स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करता है और साथ ही एक एसोसिएटिव हैश मैप का यूज करके हर कैरेक्टर की मोस्ट रीसेंट पोजीशन को ट्रैक करता है। हालांकि यह फंक्शनल है, लेकिन परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड के लिए यह अप्रोच इनएफिशिएंट है, क्योंकि अपडेट होने पर हैश मैप डायनेमिक हीप एलोकेशंस और पॉइंटर चेसिंग को ट्रिगर करता है। यह कोड एल्गोरिदमिकली साउंड है, पेपर पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, लेकिन हार्डवेयर के मामले में यह फ्रिक्शन से भरा हुआ है। हीप एलोकेशन ओवरहेड STD अनऑर्डर्ड मैप नोड बेस्ड चेनिंग का यूज करता है। जब तक पहले से एलोकेट न किया गया हो, एक अनऑर्डर्ड मैप में नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट करने के लिए अक्सर ऑपरेटर न्यू के जरिए नोड्स के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जरूरत होती है। भले ही बकेट्स रिजर्व्ड हों, कि लुकअप्स हीप पर रैंडमली फैले डायनेमिकली एलोकेटेड बकेट चेन्स के जरिए पॉइंटर्स को चेस करते हैं। कैश डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर L1 कैश हिट्स स्पेशियल और टेम्पोरल लोकेलिटी पर डिपेंड करते हैं। जब आपका प्रोग्राम कॉन्टिगुअस मेमोरी रीड करता है तो सीपीयू प्रीफेचर पूरी 64 बाइट कैश लाइंस लोड कर देता है। स्टैंडर्ड हैश मैप्स इस लोकेलिटी को खराब कर देते हैं, क्योंकि बकेट नोड्स हीप पर अलग अलग पॉइंटर एड्रेसेस पर रहते हैं। एलोकेटर फ्रिक्शन मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट्स में या जब सीपीयू थ्रेड्स में एल्गोरिथम्स को स्केल किया जाता है तो हॉट लूप्स के अंदर हीप एलोकेशंस को कॉल करने से हीप मैनेजर के अंदर इम्प्लिसिट थ्रेड लॉकिंग या सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड होता है। चैप्टर 4.2 से दोबारा कनेक्ट करते हुए स्टैक फ्रेम एलोकेशन मैकेनिक्स। चैप्टर 4.2 में हार्डवेयर मैकेनिक्स के हमारे एक्सप्लोरेशन को याद कीजिए। स्टैक पर डेटा रखने की कॉस्ट लगभग कुछ भी नहीं होती। सीपीयू बस रिक्वायर्ड बाइट साइज को घटाकर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर x86-64 पर RSP को एडजस्ट करता है। एलोकेशन और डीएलोकेशन सचमुच सिंगल सीपीयू इंस्ट्रक्शंस हैं जो फंक्शन एंट्री और एग्जिट पर परफॉर्म किए जाते हैं। चैप्टर 8.1 RAII और लाइटवेट रिसोर्सेज से वापस जुड़ते हैं। चैप्टर 8.1 में हमने रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन यानी RAII के बारे में डिस्कस किया था। जब हम अपने एल्गोरिदमिक स्क्रैच स्पेस को स्टैक एलोकेटेड वेरिएबल्स या स्टैंडर्ड एरे जैसे स्टैटिकली साइज्ड कंटेनर्स तक लिमिट करते हैं,
तो हमें RAII का अल्टीमेट एक्सप्रेशन मिलता है, जो है जीरो रन टाइम क्लीनअप कॉस्ट के साथ डिटर्मिनिस्टिक और स्कोप बाउंड रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई हीप डिस्ट्रक्टर्स नहीं, कोई डायनेमिक मेमोरी कॉल्स नहीं और कोई हिडन रन टाइम ओवरहेड नहीं। चलिए इन लो लेवल प्रिंसिपल्स को स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के 2 कोर वेरिएशंस पर काम में लाते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 1 फिक्स्ड लेंथ स्लाइडिंग विंडोज यानी कांस्टेंट फ्रेम। एक फिक्स्ड लेंथ स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम में विंडो बाउंड्री साइज के इनवेरिएंट होता है। विंडो के विड्थ तक खुलती है और फिर सीक्वेंस में एक बार में 1 एलिमेंट आगे स्लाइड करती है। राइट साइड से नए एलिमेंट की एंट्री लेफ्ट साइड से पुराने एलिमेंट के एग्जिट के साथ बिल्कुल मैच करती है। प्रॉब्लम सिनेरियो मैक्सिमम एवरेज सब एरे। मान लीजिए कि हम इंटीजर्स के एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस के अंदर फिक्स्ड साइज के किसी भी कंटिग्यूअस सब एरे का मैक्सिमम सम या एवरेज निकालना चाहते हैं। चूंकि विंडो साइज कांस्टेंट है, इसलिए हमें किसी डायनेमिक स्टेट स्टोरेज की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने रजिस्टर्स के अंदर करंट सम का एक रनिंग टैली मेंटेन करने की जरूरत है। यहां बताया गया है कि कैसे हम रॉ एरेज, स्टैंडर्ड वेक्टर या कंपाइल टाइम बफर्स पर जीरो कॉपी एलोकेशन फ्री स्लाइस एक्सेस की परमिशन देने के लिए C++20 स्टैंडर्ड स्पैन का यूज करके इस पैटर्न को क्लीन तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। यह C++ फंक्शन दिए गए नंबर्स के सीक्वेंस में एक फिक्स्ड साइज के कंटिन्यूअस सब एरे का मैक्सिमम सम कैलकुलेट करता है। यह बिना डायनामिक मेमोरी एलोकेट किए एफिशिएंटली हाईएस्ट सम ढूंढने के लिए एक स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम का यूज करता है। यह पहले इनिशियल विंडो का सम कैलकुलेट करता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करके और पीछे छूटे एलिमेंट को सबट्रैक्ट करके इसे बाकी के डेटा पर स्लाइड करता है और अल्टीमेटली मिले हुए मैक्सिमम सम को रिटर्न करता है। डीकंस्ट्रक्टिंग द हार्डवेयर बिहेवियर। देखिए कि लूप बॉडी के अंदर इटरेशन के दौरान क्या होता है। यह स्टेटमेंट एक फिक्स्ड साइज की स्लाइडिंग विंडो के सम को अपडेट करता है, जिसमें विंडो में एंटर करने वाले नए एलिमेंट को ऐड किया जाता है और विंडो से बाहर जाने वाले सबसे पुराने एलिमेंट को सबट्रैक्ट किया जाता है। जीरो हीप ऑपरेशंस। वेरिएबल्स करेंट विंडो सम मैक्स विंडो सम राइट और के पूरी तरह से CPU रजिस्टर्स RAX, RBX, XRCX एट्रेसेट्रा में रहते हैं। कंटिगुअस रीड एग्जीक्यूशन। डेटा को राइट पर मौजूद डेटा और राइट माइनस के वाले डेटा से सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है। CPU हार्डवेयर प्रीफीचर। इस स्ट्राइडेड असेंडिंग मेमोरी एक्सेस पैटर्न को तुरंत पहचान लेता है और आने वाले एलिमेंट्स को कंजम्पशन से पहले ही L1 कैशे साइकिल्स में स्पेक्युलेटिवली लोड कर देता है। ब्रांचलेस फ्रेंडली। मॉडर्न कंपाइलर्स स्टैंडर्ड मैक्स जैसे सिंपल स्केलर कंपैरिजंस को कंडीशनल मूव इंस्ट्रक्शन C मूव ऑन x86 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ब्रांच मिसप्रेडिक्शंस के कारण होने वाले CPU पाइपलाइन फ्लशेस बच जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 2 वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडोज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग बाउंड्रीज। वेरिएबल लेंथ विंडोज ज्यादा डायनेमिक होती हैं। इन प्रॉब्लम्स में किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए विंडो साइज एक्सपेंड होता है, इनवेरिएंट वायलेट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और मिनिमम या मैक्सिमम विंडो लेंथ जैसी ऑप्टिमल स्टेट को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है। वेरिएबल लेंथ विंडोज में प्राइमरी चैलेंज स्टेट को मेंटेन करना है, जैसे कि कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज या एलिमेंट काउंट्स। जैसे जैसे विंडो बाउंड्री डायनेमिकली शिफ्ट होती है, यहीं पर प्रोग्रामर्स अक्सर हीप एलोकेटेड मैप्स का यूज करते हैं। चलिए स्टैक एलोकेटेड लुकअप टेबल्स का यूज करके उस हीप डिपेंडेंस को पूरी तरह से एलिमिनेट करते हैं। हैश 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 प्रॉब्लम सिनेरियो कोलन लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग दिए जाने पर उस लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करें जिसमें कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर न हो। द स्टैक लुकअप स्ट्रेटेजी। कैरेक्टर लोकेशंस को कैरेक्टर टू इंटीजर के डायनेमिक स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर करने के बजाय हम हार्डवेयर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं। कोलन कैरेक्टर सेट बाउंडेड है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हम स्टैंडर्ड आस्की या एक्सटेंडेड आस्की मान लें तो वहां एट मोस्ट 256 पॉसिबल बाइट वैल्यूज होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक हैशिंग स्ट्रक्चर के बजाय हम स्टैक एलोकेटेड फिक्स्ड एरे का यूज करके अपनी कैरेक्टर लुकअप फ्रीक्वेंसी टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मेमोरी ओवरहेड इक्वल्स 256 टाइम्स 4 बाइट्स इक्वल्स 1 किलोबाइट ऑफ स्टैक स्पेस। यह पूरा बफर करंट फंक्शन के स्टैक फ्रेम के अंदर रहता है। एलोकेशन के लिए फंक्शन एंट्री पर होने वाले स्टैक पॉइंटर ऑफसेट कैलकुलेशन के अलावा जीरो वर्क की जरूरत होती है। चलिए इसके इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। यह C++ फंक्शन बिना रिपीटिंग कैरेक्टर्स के लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है। यह फास्ट कैरेक्टर ट्रैकिंग के लिए एक स्टैक एलोकेटेड लुकअप टेबल के साथ कंबाइंड स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज करता है। जैसे ही यह इनपुट स्ट्रिंग के जरिए इटरेट करता है,
एल्गोरिदम स्लाइडिंग विंडो बाउंड्रीज को अपडेट करता है जब भी कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर मिलता है और मिली हुई मैक्सिमम यूनिक सबस्ट्रिंग लेंथ को डायनेमिकली ट्रैक और रिटर्न करता है। स्टैक वर्सेस हीप लुकअप ऑपरेशंस को विजुअलाइज करना, यह समझने के लिए कि यह स्टैक टेबल अप्रोच इतनी ज़्यादा फास्टर क्यों है, चलिए तुलना करते हैं कि दोनों पैराडाइम्स के तहत रन टाइम पर मेमोरी एक्सेस कैसा दिखता है। यह डायग्राम डेटा लुकअप के लिए टू मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच एक हीप बेस्ड हैश मैप का यूज करती है जो गेट को लोकेट करने के लिए कीज को हैश करके रिजॉल्व करती है, जिससे लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्सल के दौरान पोटेंशियल कैशे मैसेज हो सकते हैं और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से ओवरहेड हो सकता है। सेकंड अप्रोच एक स्टैक एलोकेटेड एरे का यूज करती है जो लोकल बफर से डेटा रिट्रीव करने के लिए सीधे मेमोरी ऑफसेट्स कैलकुलेट करके फास्टर एक्सेस अचीव करती है। यह एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन है जिसे हाई स्पीड सीपीयू कैशे हिट्स से फायदा मिलता है। डायनेमिक मैप लुकअप लॉजिक को डायरेक्ट एरे इंडेक्सिंग जैसे लास्ट सीन इंडेक्स ब्रैकेट में करंट कैर से बदलकर हम उसे जो हंड्रेड्स ऑफ पॉइंटर डीरेफरेंसेस हो सकते थे एक सिंगल फास्ट असेंबली इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यह असेंबली सीक्वेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक फास्ट टेबल लुकअप परफॉर्म किया जाए, जहां पहले एक स्ट्रिंग से सिंगल कैरेक्टर बाइट को रिट्रीव किया जाता है और फिर उसकी वैल्यू को एक इंडेक्स की तरह यूज करके स्टैक पर स्टोर की गई लुकअप टेबल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को एक्सेस किया जाता है। कोई पॉइंटर चेसिंग नहीं, कोई हीप मैनेजमेंट नहीं और परफेक्ट L1 या L2 कैश हिट रेशियोस। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 3 मल्टी स्टेट फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग परम्यूटेशन और सबस्ट्रिंग मैचिंग। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाते हैं। क्या हो अगर हमारी स्लाइडिंग विंडो को मल्टी एग्रीगेट स्टेट्स मेंटेन करनी पड़े, जैसे कि यह चेक करना कि क्या एक स्ट्रिंग में किसी दूसरी स्ट्रिंग का एनाग्राम या परम्यूटेशन है। प्रॉब्लम सिनेरियो फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन ए स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग्स एस और पी दी गई हैं। एस में पी के परम्यूटेशंस के सभी स्टार्ट इंडिसेस फाइंड करें। स्ट्रिंग पी में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ए से जेड तक हैं। यहां हमारी विंडो पी डॉट लेंथ की फिक्स्ड लेंथ पर है, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली ये इवेल्युएट करना होगा कि क्या विंडो के अंदर के कैरेक्टर काउंट्स पी के कैरेक्टर काउंट्स से मैच करते हैं। एक नाइव इंप्लीमेंटेशन शायद दो डायनेमिक मैप्स को कंपेयर करे या बार बार फ्रीक्वेंसीज को रिकाउंट करे। एक सिस्टम्स अप्रोच कांस्टेंट टाइम में स्टेट चेक करने के लिए दो लाइटवेट स्टैक एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी टेबल्स और एक मैचिंग काउंटर वेरिएबल का यूज करती है। यह C++ प्रोग्राम एक बड़े टारगेट टेक्स्ट के अंदर किसी पैटर्न स्ट्रिंग के सभी एनाग्राम्स के स्टार्टिंग इंडिसेज को आइडेंटिफाई करता है। यह कैरेक्टर काउंट्स को ट्रैक करने के लिए एक स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम और फिक्स्ड साइज फ्रीक्वेंसी टेबल्स का यूज करता है। जैसे जैसे विंडो टेक्स्ट के ऊपर मूव करती है, प्रोग्राम कैरेक्टर काउंट्स और एक मैच काउंटर को अपडेट करता है ताकि बिना एक्स्ट्रा हीप मेमोरी एलोकेट किए मैचेस को एफिशिएंटली डिटेक्ट किया जा सके। यह टेक्निक स्केल क्यों करती है? ध्यान दीजिए कि हमने यहां क्या अचीव किया है। O(1) विंडो वैलिडेशन। हर मूव पर सभी 26 कैरेक्टर स्लॉट्स को कंपेयर करने के बजाय, जिसमें हर विंडो शिफ्ट पर 26 ऑपरेशंस लगते हैं, हम एक इंक्रीमेंटल मैचेस वेरिएबल का यूज करते हैं। हर शिफ्ट कांस्टेंट टाइम O(1) में मैचेस को मॉडिफाई करती है। लूप पाथ में 0 एलोकेशन। एरेज पैटर्न फ्रीक और विंडो फ्रीक सीधे हमारे स्टैक फ्रेम के अंदर होते हैं। एकमात्र हीप एलोकेशंस तब होते हैं जब मैचेस को रिजल्ट इंडिसेस में अपेंड किया जाता है, जिसे हमने रिजर्व का यूज करके मिटिगेट किया है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। स्टैक लुकअप वर्सेस डायनेमिक मैप्स। आपके मेंटल मॉडल को और मजबूत करने के लिए आइए डायनेमिक लुकअप मैकेनिज्म को स्टैक एलोकेटेड लुकअप बफर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल कई मैट्रिक्स पर कैरेक्टर 2 इंटीजर के एक स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप को 256 साइज वाले इंटीजर के स्टैक एलोकेटेड स्टैंडर्ड एरे से कंपेयर करती है। एलोकेशन लोकेशन की बात करें तो अनऑर्डर्ड मैप डायनेमिक बकेट्स और नोड्स के साथ हीप पर रहता है, जबकि स्टैक एलोकेटेड एरे स्टैक फ्रेम में रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी को देखें। अनऑर्डर्ड मैप बिग O(1) एवरेज और बिग O(n) वर्स्ट केस लुकअप कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करता है, जबकि स्टैक एलोकेटेड एरे डायरेक्ट एरे इंडेक्स ऑफसेट के जरिए स्ट्रिक्ट बिग O(1) लुकअप की गारंटी देता है। अनऑर्डर्ड मैप का मेमोरी फुटप्रिंट हैवी नोड हेडर ओवरहेड के साथ डायनेमिक होता है, जिसकी तुलना में स्टैक एलोकेटेड एरे का फिक्स्ड स्टैटिक साइज 256 से 1024 बाइट्स तक होता है। हीप मेमोरी में पॉइंटर चेसिंग के कारण अनऑर्डर्ड मैप के लिए कैश लोकेलिटी खराब होती है, लेकिन स्टैक एलोकेटेड एरे के लिए यह एक्सेप्शनल होती है क्योंकि यह कंटिन्यूअस L1 कैश बाइट्स में रहता है।
RAII बिहेवियर के लिए अनऑर्डर्ड मैप हीप डिस्ट्रक्टर कोड को कॉल करता है, जबकि स्टैक एलोकेटेड एरे को ऑटोमेटिक जीरो कॉस्ट स्टैक फ्रेम रेस्टोरेशन से फायदा मिलता है। फाइनली, GPU और पैरेलल कंपेटिबिलिटी के मामले में अनऑर्डर्ड मैप रॉ हार्डवेयर थ्रेड्स पर पूरी तरह से अनयूजेबल है, जबकि स्टैक एलोकेटेड एरे सीधे GPU लोकल या शेयर्ड मेमोरी में डायरेक्टली ट्रांसफरेबल है। ये लास्ट पॉइंट क्रिटिकल है। जब हम आगे चलकर इस बुक में कूडा या हिप GPU कर्नल्स लिखेंगे तो आप डिस्कवर करेंगे कि मॉडर्न GPU पर थ्रेड्स के पास थ्रूपुट एग्जीक्यूशन लेंस के अंदर स्टैंडर्ड डायनेमिक हीप एलोकेशंस का एक्सेस नहीं होता है। लोकल स्टैक एरेज, फिक्स्ड बाउंड्स और स्केलर इंडेक्स रजिस्टर्स का यूज करके एल्गोरिदम लिखना सिर्फ CPU कोड के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, यह पैरेलल सिम्ड और GPU प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल माइंडसेट बिल्ड करता है। सेक्शन ब्रेक। जीरो हीप स्लाइडिंग विंडोज के लिए कोर प्रिंसिपल्स की समरी। मॉडर्न C++ में हाई परफॉर्मेंस स्लाइडिंग विंडो रूटीन्स बनाते समय इन 4 डिजाइन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखें। API बाउंड्रीज के लिए ASTD स्पैन को प्रेफर करें। वेक्टर्स या स्ट्रिंग्स को वैल्यू या रेफरेंस से पास करने के बजाय कॉन्स्ट टी के नॉन ओनिंग ASTD स्पैन के जरिए डेटा स्लाइसेज पास करें। यह कॉपी ऑपरेशंस से बचाता है और फंक्शंस को एरेज, स्टैक बफर्स या डायनेमिक वेक्टर्स को आपस में बदलते हुए एक्सेप्ट करने की परमिशन देता है। मैप्स को बाउंडेड फिक्स्ड एरेज से रिप्लेस करें। अगर आपका डोमेन की स्पेस बाउंडेड है, जैसे कि ASCII बाइट्स, स्टैंडर्डाइज्ड इनम वैल्यूज, सब 1024 इंटीजर आईडीज, तो स्टैक पर एलोकेटेड TN के STD एरे के साथ ST अनऑर्डर्ड मैप को रिप्लेस करें। इंक्रीमेंटल एग्रीगेट काउंटर्स को मेंटेन करें। हर स्टेप में सभी एलिमेंट्स में विंडो वैलिडिटी को फिर से इवैल्यूएट करने के बजाय स्केलर काउंटर वेरिएबल्स मैचेस करंट सम डिस्टिंक्ट काउंट मेंटेन करें, जो पॉइंटर मूव्स पर इंक्रीमेंटली अपडेट होते हैं। स्टैक फ्रेम लाइफ टाइम RAII का फायदा उठाएं। फंक्शन स्कोप को बिना किसी डायनेमिक एलोकेशंस या एक्सप्रेसिट रिसोर्स मैनेजमेंट ओवरहेड के नेचुरल तरीके से इनिशियलाइजेशन और क्लीन अप हैंडल करने दें। सेक्शन ब्रेक। आगे देखते हुए लीनियर विंडोज से लॉगरिदमिक बाउंड्रीज तक। इस सेक्शन में हमने लीनियर बिग ऑफ n टाइम में ऑर्डर्ड एरे सीक्वेंसेस में एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए स्लाइडिंग विंडोज का यूज किया। इन सभी प्रॉब्लम्स में मौजूद एक की प्रॉपर्टी पर ध्यान दें, जो है मोनोटोनिसिटी। जैसे जैसे राइट पॉइंटर आगे बढ़ता है, लेफ्ट पॉइंटर भी आगे बढ़ता है, दोनों में से कोई भी कभी पीछे नहीं हटता। क्या होता है जब हम मोनोटोनिक इंडेक्स मूवमेंट के इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं और इसे सॉर्टेड डेटा बाउंड्रीज के साथ कंबाइन करते हैं? स्लाइडिंग विंडो पॉइंटर्स को एक बार में वन स्टेप मूव करने के बजाय क्या हम कंडीशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और पूरी तरह से इंडेक्स स्पेसेज में जंप कर सकते हैं? यह हमें हमारे अगले टॉपिक पर लाता है, सेक्शन 13.4, बाइनरी सर्च वेरिएशनल पैटर्न्स और स्पेस रिडक्शन टेक्निक्स। हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्ड बाउंड्रीज हमें हमारे सर्च स्पेस को लॉगरिदमिकली बिग O ऑफ n से घटाकर बिग O ऑफ log n करने की परमिशन देती हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग टूलकिट के लिए एक और एसेंशियल टूल तैयार होता है।